नमस्कार। आखिर क्या है दक्षिण का अयोध्या, जिसको लेकर के तमिलनाडु में मच गया है घमासान और सनातन का जो उभार उठ रहा है उससे पूरी स्टालिन सरकार हिल गई है। डीएमके को डर लग रहा है कि कहीं ये सनातन का उत्थान जो है वो उसकी सत्ता न हिला दे। यानी कि जो सनातन को बीमारी बता रहे थे, एड्स बता रहे थे, मलेरिया बता रहे थे, अब उनके सामने सनातन वहां पे खड़ा हो गया है। भागे भागे तमिलनाडु सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। संसद में मुद्दा उठाने की कोशिश की डीएमके ने, वहां भी लताड़ पड़ी। आखिर मामला क्या है? क्यों इसे अयोध्या कहा जा रहा है कि दक्षिण का अयोध्या है? कि जैसे अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन ने उत्तर भारत के हिंदुओं को जगाने का काम किया, उसी तरह ये जो दक्षिण का अयोध्या है वो दक्षिण भारत के हिंदुओं को जगाने का काम करेगा। और बीजेपी क्यों इसे अपने बड़ा मुद्दा बना रही है और डीएमके सरकार क्यों बैकफुट पे है और कोर्ट में भागा दौड़ी कर रही है। वैसे हाई कोर्ट ने उस पर कंटेम्प्ट का केस भी कर दिया है कि तुमने हमारा आदेश नहीं माना। पूरे मामले को समझते हैं बिटवीन द लाइंस विथ नीलू रंजन में। तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि दक्षिण भारत के बारे में हमारे हिंदी के दर्शकों को उतनी जानकारी नहीं होती है, थोड़ी सी अखबारों में भी खबरें कम आती है, तो समझना पड़ेगा कि विवाद क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों यह दक्षिण भारत में या तमिलनाडु खासतौर पे कह लें कि सनातन के उत्थान का ये कारक बन रहा है। ये दरअसल मामला जो है वो भगवान मुरुगन से जुड़ा हुआ है। और भगवान मुरुगन आप जानते हैं कि तमिलनाडु के सबसे बड़े देवता हैं। शिव के बेटे कार्तिकेय हैं, उन्हीं को मुरुगन के रूप में वहां पूजा जाता है, तो वो सबसे बड़े देवता हैं। और उनका एक मंदिर जो है वो वहां पे तिरुपंकुंड्रम या तिरुपरकुंड्रम कहा जाता है, मदुरई जिले में है, वह पहाड़ी पे स्थित है। वहां पे पहाड़ी पे एक मंदिर है। यहां पे जो भगवान है अरुल मिगु सुब्रमण्य स्वामी, उनका मंदिर है। और दरअसल ये मंदिर कहते हैं कि भगवान मुरुगन का ही है और जो छह पवित्र स्थान माने जाते हैं उसमें से एक है। यहां पे ये पहाड़ी के चोटी से थोड़ा नीचे मंदिर है और वहां पे 17वीं 16वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है। वैसे इसका जिक्र जो है वो संगम साहित्य में मिलता है। संगम साहित्य मतलब जो 300 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 300 ईसा पूर्व तक, 300 ईसा ईस्वी तक जो लिखा गया था 600 सालों में, वो जो तमिल साहित्य है, संगम साहित्य जिसको बोलते हैं, उस संगम साहित्य में मुरुगन को का जिक्र है कि यहाँ पे मुरुगन का पवित्र स्थान है। यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर के बाहर एक दीप जलाने की जगह है, दीप जहां पे जलाते हैं, और पत्थर का स्तंभ है जो दीप जलाने के लिए बना हुआ है। उस पे दीप जलता था, लेकिन 100 सालों से नहीं जला तमिलनाडु में, आप सोच सकते हैं। और अब जब हाईकोर्ट में लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि यहां पे हमें दीप जलाने की अनुमति दी जाए, और सारे जब फैक्ट्स देखे गए उसमें, तो ये हुआ कि ये तो दीप जलाने का स्थान ही है। और विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि उससे ऊपर पहाड़ी की चोटी जो है वहां एक दरगाह है, सिकंदर दरगाह उसको बोलते हैं, और इसीलिए उसका नाम भी कई बार चेंज करने की, सिकंदर मैले मतलब सिकंदर पहाड़ी जो है वो एरिया को करने के नाम देने की कोशिश होती थी, सब होती थी। तो इस बार जो हिंदू संगठन है, भाजपा भी उसमें शामिल है, बाकी सब संगठन भी है, तो वो चले गए हाईकोर्ट और कहा कि भाई इस पे हमें एक परमिशन आप दो कि हम वहां दीप जला सकते हैं। और वहां जो तथ्य रखे गए चौंकाने वाले थे। कहा गया कि ये केस जो है 1913 में अंग्रेजों के जमाने में आया था और लोअर कोर्ट ने फैसला हिंदुओं पक्ष में दिया था। कहा कि वो जो दरगाह है वो दरगाह तो वहां है, ऊपर चोटी पे ठीक है, सीढ़ी से वहां जाने का रास्ता भी आपका, लेकिन पूरा पहाड़ी जो है और एरिया जो है वो भगवान मुरुगन का है, मंदिर का एरिया है, और उसमें दीप स्तंभ जो है वो भी उसका हिस्सा है। खैर वहां तक जो सुप्रीम कोर्ट अब तो बना आजादी के बाद, उसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट था उसको प्रिवी काउंसिल कहते थे,
कहते थे। जब अंग्रेजों का शासन था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को प्रिवी काउंसिल बोलते थे। यानी कि प्रिवी काउंसिल तक ये मामला पहुंचा और 1931 में प्रिवी काउंसिल यानी उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि भाई सिर्फ ऊपर चोटी पे जो दरगाह है वो आपका, सीढ़ी जाते हो वो आपका, बाकी पूरा का पूरा मुर्गन का इलाका है, मंदिर का इलाका है। अब इतना क्लियर कट होने के बाद 1 दिसंबर को हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि सिंगल बेंच जज थे, ऑर्डर किया कि भाई यहां पे दीप जलाने की अनुमति होनी चाहिए, कोई रोक नहीं सकता है। वहां गए जलाने के लिए, पुलिस ने परमिशन नहीं दिया। जो जिलाधिकारी थे, कलेक्टर और एसपी ने वहां कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो जाएगा। अब फिर वो लौट के आए तो जो सिंगल बेंच जज थे उन्होंने कहा यह तो कंटेम्प्ट है, और उन्होंने फिर ऑर्डर 2 तारीख को किया कि आप यहां पे जाओ और सीआईएसएफ को बोला कि 1000 सीआईएसएफ के जवानों को तैनात करो और इनको जो है वो वहां पे अनुमति दो दीप जलाने की, क्योंकि ये इनकी जगह है, ये अंग्रेजों के जमाने के फैसले में है, तो क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन वो अड़ गए कि नहीं देंगे, चले गए डबल बेंच में अपील की कि भाई ये नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का दिक्कत होगा। डबल बेंच ने भी कह दिया कि नहीं, ये बिल्कुल क्लियर कट हिंदुओं का मामला है, इसको आप नहीं रोक सकते हो, ये रोक दिया तो गलत होगा, नियम के खिलाफ होगा, कानून के खिलाफ होगा, उनका अधिकार है, उनकी जगह है, दीप जलाएंगे। उसके बाद और कहा कि कंटेम्प्ट जो है, जो एसपी और कलेक्टर के पास के ऊपर कंटेम्प्ट है कि उसने रोका हाईकोर्ट के फैसले को, लागू नहीं होने दिया, तो वो प्रोसीडिंग्स भी चलेगी। वो भागे भागे आज जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भाई एसएलपी कि हमें बचाओ, हमें देखो, ये तो गलत हो रहा है, वहां पे सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है। भाई जब वो हिंदू का स्थान है, 1931 से लेके अभी तक के सारे जजमेंट में है, लेकिन वहां बात देखिए कि वहां पे वही डीएमके और बाकी की सरकारें आती थी, कहीं कोई चर्चा नहीं थी कि वहां पे हिंदुओं को दीप जलाने की अनुमति नहीं थी। वो पहाड़ी के नीचे, मंदिर के नीचे दीप जला के चलते, और कार्तिक महीने में दीप जलाने की वहां पे पुरानी परंपरा है, जैसा मैंने कहा कि संगम साहित्य में भी जिक्र है इसका। तो वो दीप जलाते नीचे चले जाते थे जला के। पहली बार असर्ट किया और कहा कि वहां हम जलाएंगे दीप, और जिसको रोकना है रोको। अब हाईकोर्ट ने उसमें बात का समय लगाया, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त हो गई है। और अन्नामलाई को आप जानते ही हो, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के, उन्होंने कहा कि ये दक्षिण का अयोध्या है और ये यहां पे दीप जला करके पूरे दक्षिण भारत में सनातन की रोशनी फैलेगी, सनातन का उत्थान होगा। डीएमके को लग रहा है 6% वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है तमिलनाडु में, और उनको पता है कि 6% चूंकि एआईएडीएमके वाले गठबंधन में बीजेपी है, दूसरी तरफ डीएमके है, तो मुस्लिम जो वोट उनको जाता है। लेकिन अगर इस बार परमिशन दे दिया कि वहां पे दीप जल जाए, तो वो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं जो एक्टर विजय की नई पार्टी बनी है उसमें न चले जाए, क्योंकि ऑप्शन है वो भी एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू उस ढंग से, लेकिन हाँ एंटी हिंदू उनका भी है, और लगभग उसी वोट बैंक की तरफ उनका ध्यान है जो डीएमके का वोट बैंक है। अब डीएमके फंस गई है और बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, लीगल मुद्दा मिल गया है, जिसमें अंग्रेजों के जमाने के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, प्रिवी काउंसिल का भी फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है, कंटेम्प्ट है लागू नहीं करने में। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हम रोक नहीं लगाएंगे, तारीख हम दे देंगे, उस तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन सुनवाई में क्या होगा वो पता है आपको कि जब इतना क्लियर कट केस है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें क्या कर सकता है। यानी कि मार्च अप्रैल में मान लीजिए कि तमिलनाडु का इलेक्शन होगा, 3 महीने पहले जो सनातन का वहां पे जो आगाज हुआ है, सनातन ने अपनी जो धमक दी है, वो निश्चित रूप से जो सनातन को मिटाने के लिए जो चल रहे थे स्टालिन, उनकी अब नींद उड़ गई है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे